पीछे की ये कहानी कि शाहजहाँ का जन्म जो हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था और हर रविवार के दिन वो एज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते। जेल के रूप में तब्दील कर दिया, यहाँ पर लोगों को कैद करके रखने लगे जो भी बगावत उनसे करते थे उस टाइम पे। तभी ये इसमें आप देख, और इस किले को बनवाने की एक ख़ास वजह थी। जब मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा में स्थापित किया तब वहाँ पर ट्रेड रूट्स वगैरह इतनी ईजिली आया जाया नहीं जा सकता था। तभी मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली में इस किले का निर्माण करवाया, जिससे ईजिली वो हर स्टेट वगैरह में ईजिली तरीके से आ जा सके और ट्रेड वगैरह ईजिली कर सके। सिंहासन भी रखा था जिसमें कोहिनूर लगा हुआ था। उस समय जब इस किले को बनवाया तो उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए और इस सिंहासन की कीमत जो थी वो थी पूरे के पूरे 9 करोड़ रुपए। तो आप समझिए ये इसलिए मार्केट बनवाई थी ताकि उनकी जो रॉयल लेडीज़ वगैरह थी वो उस समय यहीं पर शॉपिंग वगैरह कर सकें। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी वीडियो में। आज हम आए हुए हैं दिल्ली का लाल किला। इस किले को बनवाने वाला एक मुग़ल बादशाह था और इस किले को बनवाने का समय है 1638 से लेकर 1648 तक। इस किले को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा और इस किले को बनवाने की एक ख़ास वजह थी। जब मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा में स्थापित किया तब वहाँ पर ट्रेड रूट्स वगैरह इतनी ईजिली आया जाया नहीं जा सकता था। तभी मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली में इस किले का निर्माण करवाया, जिससे ईजिली वो हर स्टेट वगैरह में ईजिली तरीके से आ जा सकें और ट्रेड वगैरह ईजिली कर सकें, और ये पास पड़ता था। इसी वजह से मुग़ल बादशाह ने इस किले का निर्माण यहाँ पर करवाया था। तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं। देखेंगे सामने से जो दो ऊपर की तरफ बुर्ज जैसे दिखाई दे रहे हैं वो सैनिकों के वॉच टावर हुआ करते थे उस समय पे, दूर से निगरानी वगैरह रखने के लिए। और ये पूरा आप देखिए इसमें जो छोटे छोटे श्रृंखलाएं से दिखाई दे रही हैं इन पर सैनिक खड़ा होया करते थे। यहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी उस टाइम पर रहा करती थी। आइए चलिए, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर मयूर तख्त मयूर सिंहासन भी यहीं पर था, तो इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहा करती थी। आइए, उस समय पर यहाँ पर मयूर तख्त मयूर सिंहासन भी यहाँ पर रखा था जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए थी और इस किले की कीमत जब बनवाया था तो उस समय 1 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट रखने का बहुत बड़ा रीज़न था। तो उसी सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप देखेंगे ये साइड के जो भी आप पैच होल्स ये श्रृंखलाएँ देख रहे हैं, यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करता है जिनसे तीर या फिर बंदूक वगैरह ईजिली से चलाया जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको आइए साइड में दिखाता हूँ सिक्योरिटी से। ये यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर पानी भरा हुआ करता था, उसके अंदर क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे उस समय से। सिक्योरिटी के पर्पज से कोई भी दुश्मन हमला ना कर सके, कोई भी इजीली तरीके से यहाँ किले की दीवार तक ना पहुँच सके और हमले के लिए रस्सी वगैरह डालकर ना चढ़ सके। आइए, अभी जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं इसे लाहौरी गेट बोलते हैं। कहते हैं कि जिन कारीगरों ने इस गेट का निर्माण करवाया था वो लाहौर से थे और उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी और हामिद लाहौरी। उन्होंने इस किले का निर्माण किया था, तो उसी वजह से राजा ने खुश होकर इस गेट का नाम रख दिया था लाहौरी गेट। और कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण भी उन्हीं कारीगरों ने किया था, इसीलिए राजा ने खुश होकर इस गेट का नाम रख दिया लाहौरी गेट। और इस गेट का जो मुंह होएगा वो लाहौर की तरफ है और इसका एक और वजह है, इसीलिए इसे लाहौरी गेट बोलते हैं। तो चलिए, आप एक गेट देखेंगे इसे वेलकम गेट भी बोलेंगे। जब कभी राजा आया करता था अंदर तो यहाँ से अनाउंसमेंट वगैरह होया करती थी। अभी तो वहाँ से बंद कर दिया गया और फिर अनाउंसमेंट होती थी, अंदर तक आवाज़ जाती थी। इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया था। आ जाइए, मार्केट देख रहे हैं आप, इसे छत्ता बाज़ार मार्केट बोलते हैं। एक समय पर यहाँ पर राजा ने ये इसलिए मार्केट बनवाई थी ताकि उनकी जो रॉयल लेडीज़ वगैरह थी वो उस समय यहीं पर शॉपिंग वगैरह कर सकें। और हर तरीके का जो भी दूर दराज से कोई व्यापारी वगैरह हुआ करता था जिसके पास खास बढ़िया चीज़ें हुआ करती थी, वहाँ पर यहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता था उस टाइम पे। तो ये बाज़ार मोस्टली आप देखेंगे कि छत्ता बाज़ार है और इसका वेंटिलेशन का पूरा आप देखेंगे यहाँ से ओपन वगैरह भी रहती थी उस टाइम पे, जिससे वेंटिलेशन वगैरह पूरी तरीके से प्रॉपर हो सके। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर दुकानें अलॉट हो रखी लोगों को और दुकान वगैरह चल रही है। अब मेरे पीछे इसको बोलते हैं नौबत खाना। कहते हैं कि एक टाइम पर यहीं से अनाउंसमेंट होती थी, जैसे जब राजा गेट के अंदर आया करता था, बा मुलायजा बा होशियार, इस तरीके से अनाउंसमेंट होती थी इसी गेट पे। और इस गेट के पीछे की एक कहानी भी है कि हर रविवार के दिन यहाँ पर म्यूज़िक बजता था। तो इसके पीछे की यह कहानी कि शाहजहाँ का जन्म जो हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था
और हर रविवार के दिन वो एज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। तभी इसमें हर रविवार के दिन इस नौबत खाना में म्यूज़िक बजा करता था। आइए समय पर यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये नक्काशी, ये देखिए डिज़ाइन, ये कुछ इसमें कुरान की यहाँ पे आयतें भी लिखी हुई हैं और ये पूरा डिज़ाइन हो रखा है, ये नक्काशी बोलते हैं इसको। और ये आप यहाँ देखेंगे अंदर की तरफ, आइए, ये उस टाइम पे कई सारे इसमें रूबी स्टोन्स वगैरह लगे हुए होते थे। ये डिज़ाइन वगैरह आप देख रहे हैं, इनमें रूबी स्टोन्स अलग अलग तरीके की, इसे मीना कारीगरी बोलते हैं। और एक टाइम था यहाँ पर कई सारे संगीत वादक वगैरह बैठा करते थे, जो रविवार के दिन राजा के एज आ बर्थडे यहाँ पर म्यूज़िक बजाया करते थे और पूरे किले के अंदर एक माहौल बना दिया करते थे। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं इस हॉल को बोलते हैं दीवाने आम। कहते हैं यहीं पर जो भी राज्य के हित में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो यहीं पर होती थी, जो भी निर्णय वगैरह लेने होते थे। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी जैसे मंत्री वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे, जो भी राजा के जैसे जो भी खास आदमी हुआ करते थे वो यहीं पर इस हॉल के अंदर खड़े होते थे। और जो भी आम जनता होती थी वो इन दो ग्राउंड्स के अंदर खड़ी होती थी उस टाइम पर, जो भी जब मीटिंग हुआ करती थी यहाँ पर। और इस मीटिंग्स के अंदर राजा की जो रॉयल लेडीज़ वगैरह हुआ करती थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। वो इन झरोकों के पीछे, पर्दे के पीछे बैठा करती थी और यहाँ से फिर वो दीवाने आम की जो भी मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी उन्हें देखा करती थी। और ये जो आप नीचे तख्त देखेंगे वो वजीर का तख्त है। जब भी कोई भी दिक्कत परेशानी जो भी होती है ना, वो पहले वजीर को बताई जाती है और उसके बाद में वो राजा तक ये बात पहुंचाता है, फिर राजा उसके ऊपर निर्णय लिया करते थे। इस जो आप डिज़ाइन इसमें देखेंगे, इस जो पूरे ये सिंहासन में, इसमें इसे मीना कारीगरी बोलते हैं। इसमें देखेंगे आप कई तरीके के सेमी प्रीसियस स्टोन लगे हुए हैं, जो कई तरीके की धातुआं वगैरह होती हैं वो स्टोन लगे हुए हैं जो काट काट कर इसमें लगाए गए हैं। और ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। दीवाने आम को देख रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड कई तरीके की वो सीट्स वगैरह लगी हुई होती थी, तो इसकी वजह से ये चमका करता था। ये उस टाइम पे बहुत ही प्रीमियम तरीके से लुक वाइज बहुत ही सुंदर हुआ करता था। अभी तो इसके ये उस वास्तविक रूप में नहीं है। जब उस टाइम पे ये अपने वास्तविक रूप में था तो ये गोल्ड प्लेटेड वगैरह से छतें वगैरह हो रखी होती थी और इसमें कई तरीके के पत्थर वगैरह लगा हुआ करते थे। और अभी ये नॉर्मल हो रखा है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने इसको थोड़ा सा कलर रेड कलर देके इसको कर दिया है। जो सामने देखेंगे उसे दीवाने खास बोलते हैं, जो राजा का कक्ष वगैरह और जो उनकी सारी रानियों के लिए हुआ करता था। राजा को जब भी राज सिंहासन के लिए और जाना होता था तो वो इसी के पीछे से, पीछे घुमाओ, पीछे की ओर से यहाँ सिंहासन की ओर जाया करता था उस टाइम पे, और फिर जाके राज सिंहासन पे बैठ जाता था जहाँ आम दरबार के लिए दीवाने आम हुआ करता था। आइए, अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे बोलते हैं मुमताज़ महल। राजा ने इसे यहाँ पर मुमताज़ के लिए बनवाया था, पर्सनली यहाँ पे मिल सके, बैठ सके, कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और जब मुमताज़ अपने रंग महल में चली जाती थी तो यहाँ पर बहुत सारी उसने कई सारी दासियाँ वगैरह रख रखी थी। पर्सनली तो ये उसका हरम बोलते हैं उस टाइम का। और इसके बाद में जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इसे जेल के रूप में तब्दील कर दिया। यहाँ पर लोगों को कैद करके रखने लगे जो भी बगावत उनसे करते थे उस टाइम पे। तभी ये इसमें आप देखेंगे पूरी तरीके से ये प्रॉपर उस डिज़ाइन वगैरह में नहीं दिखाई देगा। ये थोड़ा कैद खाने के रूप में यूज़ करने लगे थे उस टाइम पे 1857 में। ये जो पिलर्स वगैरह देखेंगे आप, इन्हीं में ही बांध दिया करते थे उन जो भी स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हुआ करते थे, जो भी बगावत करता था इन रूम्स के अंदर बंद कर दिया करते थे। और इसी के बीच से ये नहरें बसिस्त होके सारे के सारे जितने भी आप देखेंगे ना अंडरग्राउंड होकर वाटर सीवेज सिस्टम गया हुआ है, जो सारे के सारे पूरे महल के अंदर है। और एक समय ऐसा भी था कि इसके पीछे से ही यमुना नदी बहा करती थी, तो इसलिए यहाँ पर ये जगह भी चुनी गई। अभी आप जो देखेंगे मेरे पीछे, इसे रंग महल बोलते हैं। कहते हैं एक टाइम पर यहाँ की छतों वगैरह में बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा कि जयपुर का जो शीश महल है उसमें किस तरीके की नक्काशी हो रखी होती है, उसमें शीशे, जब भी कोई दीपक भी जला दे तो पूरा का पूरा महल चमक उठेगा। तो ऐसे ही एक समय पर इसमें भी शीशे से पूरा का पूरा ये मीना कारीगरी हो रखी होती थी इस टाइम पे, उस समय पे। और जब अंग्रेज़ों का समय आया तो यहाँ पर उन्होंने इसको किचन का रूप दे दिया। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये आप आइए पास में थोड़ा सा। कहते हैं इसी किले के पीछे से यमुना बहा करती थी। अभी तो 1 किलोमीटर पीछे चली गई है, तो यहीं पर इन खिड़कियों के पास में रानियाँ खाली समय में बैठकर यमुना का देखकर अपना समय व्यतीत किया करती थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे खास महल बोलते हैं। ये
शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए स्पेशली अपनी ख़ास रानी के लिए बनवाई थी, जो उनकी जो स्पेशली 2-3 रानियाँ थीं, जो जैसे ख़ास रानियाँ, उनके लिए था ये ख़ास महल इसे बोलते हैं, इसीलिए इसे ख़ास महल बोलते हैं। और जो बाकी पीछे महल वगैरह जो भी बनवा रखे हैं, जैसे रंग महल वगैरह, इसमें उनकी कई सारी अलग से दासियाँ वगैरह भी, जैसे जो भी रानियाँ थीं अनऑफिशियल वाली, ऑफिशियल जो थी उनकी 2 से 3 ही थी बस। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब फर्स्ट मुग़ल बादशाह जब एंट्री करके इस किले में आया था शाहजहाँ, तो वो इसी गेट से आया था, यमुना के थ्रू। और जब आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र इस किले को छोड़कर भागा था, तो वो इसी गेट से ही निकल के गया था। इसके पीछे की ये कहानी है। जब भी राजा को कभी जाना होता था, जैसे आगरा वगैरह, तो वो यहीं से बोट लेकर यमुना के पीछे से निकल जाता था। तो देख रहे हैं, इसे खास महल बोलते हैं। एक टाइम पे इसे बनवाया था राजा ने अपने ख़ास लोगों की मीटिंग्स के लिए, और कहते हैं कि इस यहीं पे मयूर तख्त यानी मयूर सिंहासन भी रखा था, जिसमें कोहिनूर लगा हुआ था। उस समय जब इस किले को बनवाया तो उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए, और इस सिंहासन की कीमत जो थी वो थी पूरे के पूरे 9 करोड़ रुपए। तो आप समझिए उस कोहिनूर हीरे की कीमत उस समय कितनी ज़्यादा थी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी छत में गोल्ड प्लेटेड होती थी उस टाइम पे, इसमें कई तरीके की शीशे लगे हुए थे, तो सारा गोल्ड कारीगरी हो रखी होती थी उस टाइम पे। और यहीं पर राजा बैठकर अपने जो भी खास लोग होते थे उनसे मीटिंग्स वगैरह किया करते थे। तो ये देखिए पूरा का पूरा महल, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कई तरीके के सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह लगाए गए थे, या फूलों वगैरह में देखिए ये स्टोन है जो कटिंग करके लगाए गए हैं इसमें। तो इस तरीके की डिज़ाइन वगैरह उस टाइम पर इसको करके बनाया गया था, और उस टाइम पर इसकी खूबसूरती कुछ अलग लेवल की थी। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने की तरफ, ये सारे उस टाइम पे हमाम यानी कक्ष हुआ करते थे, जब राजा यहाँ पर अपने नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया करता था। इसमें एक में जैसे किसी तरीके की औषधि लेकर, किसी में मसाज के लिए, हर तरीके से अलग अलग रूम था। तो ये पूरा का पूरा ये एरिया देख रहे हैं आप 4-5 गेट, ये हमाम था उस समय का। ये जो मेरे आप सामने देखेंगे, क्योंकि पूरे किले में कोई भी मस्जिद वगैरह नहीं थी, तो औरंगज़ेब ने इस किले के अंदर इस मस्जिद का निर्माण करवाया, और इस मस्जिद को नाम दिया मोती मस्जिद, क्योंकि ये संगमरमर से बनी हुई है और मोती की तरह चमकती है, इसलिए इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। अच्छा देखेंगे ये गुंबद ऐसे चबूतरे, एक का नाम है सावन, और वो जो आप दूसरे छोर पे देखेंगे उसका नाम है भादव। ये राजा ने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बनाया था। जब सावन के टाइम में बारिश का रुख कुछ पीछे की तरफ से रहता है, तो यहाँ पर बैठकर आराम से वो सामने की तरफ अपना टाइम स्पेंड कर सकें, बारिश को देख सकें। और भादव के टाइम पे जैसे बारिश का रुख बदल जाता है, इस तरफ से आने लगता है, तो वो भादव के लिए बनवाया था, तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते थे, और यहाँ पर बैठकर सभी लोग टाइम स्पेंड किया करते थे अपना क्वालिटी टाइम। जो आप बीच में देखेंगे, इसे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था अपने, जैसे उसे शेर व शायरी का बहुत शौक़ था, उसी में जाके बीच में बैठ के, चारों ओर पानी भरा रहता था और बीच में नाव लेकर जाकर बैठता था उसके बीच में, और वहाँ अपने शेर व शायरी लिखता था। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ना अंग्रेज़ों की पेंशन पे चला करता था, इसीलिए उसने ये छोटा सा गुंबद ऐसा ही ये बनवा पाया अपने लिए।